जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं एल्काइन की, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम एल्कीन के साथ ओजोन की रिएक्शन करवाते हैं। इसमें एक सबसे सिंपल एल्काइन हम यूज़ करने लगे और इसमें हमने डाल दी ये ओज़ोन। अब देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, उस ट्रिपल बॉन्ड में जो हम मिडल वाली हम सिग्मा बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं, और जो ऊपर दो हैं वो तो हमें पता है कि ये पाई बॉन्ड्स ही होंगी। तो जब एल्कीन की तरह ही यहाँ पे भी ओजोनाइड बनेगा, आप देखिए, बट जो पाई बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन करेंगी, तो वो ओजोनाइड में इन्वॉल्व होंगी, बट सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट ही रहेगी। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इंटैक्ट रही। अब ओजोनाइड को हम दोबारा यहाँ पे लिखने लगे आपकी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको क्लियरली ये पता लग जाए बॉन्ड क्लीवेज कैसे होगी। अब देखिए ये जो ओजोनाइड है ये दो तरह से फर्दर रिएक्शन देगा डिपेंडिंग अपॉन दी कैटालिस्ट। अगर हमने ये जिंक डाला वाटर के साथ तो ये जो क्लीवेज है ऑल्दो दोनों में ही सेम होगी, जिंक के साथ भी और अगर हम जिंक नहीं भी डालते, तो इस तरह से क्लीवेज हो गई। और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड ये जो इंटैक्ट रही वो भी साथ ही रहेगी, ऐसे ही कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। अब ये बन गए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट, और इसी तरह से अगर हम जिंक नहीं डालते तो भी ये प्रोडक्ट इस केस में जो हमने रिएक्टेंट लिया उसका जो प्रोडक्ट है सिर्फ इस केस में सेम रहेगा। तो देखिए ये बन गया। अब अगर हम देखें तो ये वाली जिंक के साथ जो रिएक्शन है इसको बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और जो जिंक की एब्सेंस में ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस।